हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और आज हम थर्ड क्लास का 6 चैप्टर मैथ का फन विद गिव एंड टेक डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्रिकेट मैच। पहले मैं इंग्लिश में से रीड करूँगा, ठीक है, फिर इसका मीनिंग बता के उसका कंसेप्ट बताऊँगा। ओके, चलिए। इन ए क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड 235 रन। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करेंगे, ठीक है, तो हमें कहाँ इसको अच्छी तरह समझना है, ये भी हमें समझना होगा। ओके, चलिए। तो इन क्रिकेट मैच श्रीलंका में 235 रन। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने कितने रन बनाए? 235। इंडिया हैज़ मेड 123 रन। इंडिया 123 रन बना चुकी है। हाउ मैनी मोर रन डज इंडिया नीड टू विन? तो अभी इंडिया को कितने रन और चाहिए जीतने के लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, बहुत क्लियर है, इसको हम समझेंगे। टू विन इंडिया मस्ट टेक 236 रन, क्योंकि श्रीलंका के बने हुए हैं 235। तो हमको इंडिया है उसको जीतने के लिए कितने रन चाहिए? इससे 1 प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 235 प्लस 1 इजिकल टू 236। तो रन इंडिया नीड्स टू विन 236 माइनस 123। आई होप कि आप इसमें माइनस कर ही लेंगे, इजी है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए, यहाँ पे देखो, ऊपर जो हमें 6 में से 3 माइनस करना है, तो यहाँ पे 6 के लिए यहाँ पे 6 इन्होंने जो ट्राइंगल का जो एक सिंबल है 1 का, उसको हमने बना दिया है। यहाँ 3 टेंस के हैं, देखिए, तो 3 टेंस के हमने सिंबल बना दिए हैं, और 200 के हैं, तो यहाँ 200 के हमने सिंबल बना दिए हैं। अब देखिए, 6 में से 3 माइनस करना है, तो 3 हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास कितने लेफ्ट हुए? 3 हमारे पास बचे। फिर इसी प्रकार से 3 में से 10 में से हमको 2 माइनस करने हैं, तो 2 क्रॉस कर दिए, हमारे पास कितना बचा? 1। ओके, इसी प्रकार 200 के थे हमारे पास, उनमें से हमने 1 माइनस कर दिया, हमें बचा 1। तो इस प्रकार से रन जो चाहिए 130 रन चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, समझिए, यहाँ पे वो क्या करते हैं, सीधा 235 में से 123 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और आंसर आ जाता है 112। तो 112 तो रन चाहिए 235 बनाने के, मतलब मैच ड्रॉ होने के लिए, मैच को ड्रॉ होने के लिए अगर आपको मैच जीतना है तो आपको 1 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, ट्राई इट योरसेल्फ। चलिए, अपने आप करेंगे। गीता हैड 368 रुपीज इन हर पर्स। गीता के पर्स में कितने रुपीज हैं? 368। सी बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, ठीक है। बाई की सेकंड फॉर्म है, हम थोड़ा समझते चलेंगे इसे, ठीक है। बाई की सेकंड फॉर्म जो है बॉट है। बाई मीन्स होता है खरीदना, ठीक है। तो सी बॉट ए बुक फॉर 123 रुपीज़। तो उसने क्या किया? एक बुक खरीदी 123 रन। देखो बेटा, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि ये जो वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है उनके लिए है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता हुआ चलूँगा कि किसका क्या मीनिंग है, ठीक है बेटा। चलिए, हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर पर्स। तो लेफ्ट मीन्स बचना, तो उसके पर्स में कितने रुपए बचे हुए हैं, ठीक है, एक बुक खरीदने के बाद। तो मनी लेफ्ट इन हर पर्स इजल टू, हमें मालूम है कि हमको भी 368 में से 123 को माइनस करना है, उसका हमारा आंसर निकाल देंगे। तो देखिए, 368, या तो आप उसको उसके थ्रू कर सकते हैं, या आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 - 3 इजल टू 5, 6 - 2 इजल टू 4, और 3 - 1 इजल टू 2। इतने रुपये उसके पर्स में बचे हुए हैं, ठीक है। इसने थोड़ा सा अभी पूछ रहा है, गैस मनी लेफ्ट इन गीता पर्स इज मोर देन 200 या लेस देन 200, तो मोर देन 200। इन्होंने देखो इस प्रकार से कर रखा है, इसको हम खुद सॉल्व करेंगे। देखिए, 8 इन्होंने बना रखे हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 हमको माइनस करना है। तो 1 2 3, अब देखिए कितना बचे हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। बहुत ईजी है। 6 हैं, देखो 6 टेंस के सिंबल है, 2 माइनस करनी है, तो 2 क्रॉस कर दिए, तो 1 2 3 4 वो हमने यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार 300 वाले हैं, इनमें से 1 माइनस करना है हमको, तो 1 मर दिया, 2 बचे हमारे 100 वाले। तो इस प्रकार 245 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, ये मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नबीला का। देखिए क्या है, नबीला की मदर ने उसको भेजा, सेंड मीन्स भेजा, किसको? नबीला को, टू द मार्केट टू बाई समथिंग्स, कुछ खरीदने के लिए बाजार से। सी गेव हर 245 रुपीज़। तो उसकी माँ ने, सी यूज हुआ है मदर्स के लिए, तो उसकी माँ ने, और हर यूज हुआ है नबीला के लिए। तो नबीला की माँ ने नबीला को कितने रुपए दिए? 245 रुपीज़ दिए। अब नबीला बॉट मीन्स खरीदा 1 kg घी खरीदा
कितने रुपए का, 127 रुपीज का। द शॉपकीपर गेव हर बैक 98 रुपीज। तो यहाँ इन्होंने आपको ये भी बता रखा है कि जब नबीला ने उससे घी खरीदा शॉपकीपर से तो उन्हें कुछ पैसे वापस किए, क्योंकि जो आपका घी था वो तो 127 का था और वो कितने रुपए लेके गई थी, 245 रुपीज। तो उसने उनको 245 रुपीज दिए, लेकिन घी कितने का था, 127 रुपीज का। तो जो शॉपकीपर ने उसको वापस किए पैसे वो किए 98 रुपीज। नाउ आपको यहाँ बता दूं केजी जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है किलोग्राम के लिए, ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। अभी क्या पूछ रहा है, डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट, क्या शॉपकीपर ने उसको सही अमाउंट दिया, लेट्स फाइंड आउट। तो हमें उसकी हेल्प करनी है नबीला की, ये बताने के लिए उसने सही अमाउंट दिया या नहीं दिया। देखो अब यहाँ नबीला मनी के पास कितने रुपए थे, 245 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ घी कितनी था, 127। तो देखिए यहाँ 5 है। अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो बेटा हमारे पास 5 है और 7 हमारे पास माइनस करना है, तो 5 में से हम 7 कैसे माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक 10 को हम ट्रांसफर कर देंगे इस वाले कॉलम में, और 10 अब ये 10 इधर जाएगा तो यहाँ पे 3 रह गए, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितने हो गए, 10 और 5 15। तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 4 को काट के मैंने यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ पे हो गया हमारा 15। ये आपको पता होगा कैरी करना, ठीक है ना। अब 15 में 7 माइनस करना है, अब तो ईजी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बचे कितने हमारे पास, 5 ये रहे और 3 ये रहे, तो हमारे पास 8 बचा। 3 हमारे 10 वाले थे, उनमें से 2 माइनस करना है, तो 2 हमने ये माइनस कर दिया, 8 10 बचा हमारे पास। इसी बार 2 100 वाले हैं, इनमें से एक 100 वाला माइनस करना है, तो हमारे पास बचा 100 का। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 118। इट मीन्स जो आपका शॉपकीपर था उसको कितने रुपए देने थे, 118 रुपीज, लेकिन उसने कितना उसको दिया, उसने दिए थे सिर्फ उसको 98 रुपीज। इसका मतलब उसने उसके साथ चीटिंग करी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका हो ही गया होगा, देखो यहाँ पे एक आगे आंसर। अभी क्या आगे क्या पूछा है ये देखिए आप, ठीक है, ये तो हो ही गया आपका, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसने, ठीक है। सो द शॉपकीपर हैड टू गिव नबीला 118, ठीक है। तो हाउ मच मोर मनी शुड द शॉपकीपर गिव नबीला। अब उसने तो दिए थे उसको 98 रुपीज और देने कितने थे उसको 100 कितने थे 18 रुपीज, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। 118 रुपीज, 118 रुपीज देने थे और 98 दिए, तो अभी उसको और कितने देने हैं, तो उसको माइनस कर देंगे, 8 में 0, और यहाँ पे तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम एक कैरी कर लेंगे, तो 11 हो गया, 11 में गया 2, यहाँ कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो 20 रुपीज उसको और देने हैं नबीला को, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए बहुत शॉर्ट है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बेबी टर्टाइज इज 33 ईयर्स ओल्ड, मम्मी टर्टाइज इज 150 ईयर्स ओल्ड, हाउ मेनी यंगर इज बेबी टर्टाइज देन मम्मी टर्टाइज। मतलब जो दो इसमें देखो, एक कछुआ है, एक कछुआ का बच्चा है, तो कछुए का जो बच्चा जो है उसकी उम्र 33 ईयर्स लिख दी है, बता दी है, और इसकी जो ये मम्मी है इसकी एज बता दी 150। तो पूछा है इन ये जो आपका बच्चा है अपनी मम्मी से कितना छोटा है, यंगर यूज होता है छोटे के लिए, तो हाउ मच यंगर कितना छोटा है बेबी टर्टाइज देन मम्मी टर्टाइज अपनी मम्मी से, तो वो ये 150 माइनस 33 करेंगे, दैट इज ए 117, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, हमें नेक्स्ट करना है। अरविंद हैड रेड 69 पेजेस ऑफ ए स्टोरी बुक। तो अरविंद ने जो एक स्टोरी बुक पढ़ी उसके 69 पेजेस पढ़े और गौरी ने पढ़े 95 पेजेस ऑफ दैट स्टोरी बुक। हु हैज रेड मोर, किसने ज़्यादा पढ़े, तो सबसे सिंपल सी बात है कि 69 और 95 में कौन ज़्यादा है, 95, तो गौरी ने ज़्यादा पढ़े, तो हम लिख देंगे यहाँ पे गौरी, ओके। और नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मेनी मोर, कितने ज़्यादा पढ़े, तो आप 95 में से 69 को माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ से ले लिया, एक आपका ये 8 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 15 में 9 गया 6 और 8 में 6 गया 2, 26 पेजेस ज़्यादा उन्होंने पढ़े, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा है। रीना नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ हर हाउस। एक्चुअली क्या होता है, जो बेटा हमारे घर में बिजली होती है तो वहाँ पर एक बाहर मीटर लगा होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट लगी रहती है, ठीक है, रीडिंग आती रहती है, जिससे हमें पता लगता है कि कितनी हमने बिजली यूज़ कर ली, ठीक है, मंथली हमारा बिल आता है। तो लास्ट मंथ रीडिंग वाज 118, तो लास्ट मंथ में जो रीडिंग थी एक रीना लड़की की वो 118 थी,
अब पूरी महीने उसने बिजली यूज करी, तो दिस मंथ, इस महीने, तो लास्ट मंथ में जो था और दिस मंथ में समझ लीजिए, दिस मंथ जो रीडिंग थी वो 193 थी, तो मतलब उसकी जो यूनिट थी 118 से वो अब दिखा रही है 193। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड शी यूज इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी। तो देखिए दिस मंथ कितनी है रीडिंग 193 और लास्ट मंथ कितनी थी 118। तो हमें क्या करेंगे, हम जो अब लेटेस्ट जो यूनिट है उसमें से जो प्रीवियस यूनिट है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। 3 में से 8 जाना है, देखिए यहाँ पे ले लेंगे एक 8, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 1 में 1 गया 0, 0 को हम लिखते नहीं है, या आप चल लिख लो। तो 75 यूनिट्स यूज करी उसने उस महीने में, ठीक है। चलिए, खुशबू बॉट ए शर्ट ऑफ 125 रुपीज एंड ट्राउजर फॉर 165 रुपीज। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर। देखो यहाँ पर ऑल टुगेदर आ गया, मतलब क्या पूछ रहा है कि टोटल मिला के उसने कितना खर्च किया, शर्ट में भी और ट्राउजर में भी। भाई अलग अलग तो दे रखा है, तो जो शर्ट जी थी वो तो 25 रुपीज़ की थी और जो ट्राउजर थी वो 165 रुपीज़ की। वो ऑल टुगेदर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम कर देंगे प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे। तो 5 5 10, 1 कैरी का हो गया, 6 2 1 9, ओके, और 1 1 2, तो 290 रुपीज दैट इज ए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको आप खुद सॉल्व करिए, एक बहुत अच्छा बेसिक मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी देख लो, हम कर लेते हैं 9 माइनस 0, अगर हम किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो सेम नंबर आता है। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और 1 माइनस 1 गया 0, हम इसको लिखते नहीं है अगर पहले आ रहा हो तो, ठीक है। अगर सबसे पहले 0 आ रहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, एक नेचुरल नंबर्स में। अब प्लस करना है तो 7 और 3 10, 1 कैरी का आ गया, 3 और 1 4, 1 5 एंड 2 और 2 4। तो इस प्रकार से आप इन्हें भी कर लोगे। आई होप कि ये इजी है। चलिए अब चेक योर आंसर योर सेल्फ। अब हमें आंसर चेक करना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करते हैं समझिए। देखो बेटा 236 में से 140 माइनस किया, हमने लिख दिया 122। अब 122 हमारा सही है या गलत ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे सबसे ऊपर, ठीक है, और जो हमने माइनस किया है उस नंबर को उसमें ऐड कर देंगे। इट मीन्स आंसर में हम क्या ऐड कर देंगे, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ऊपर वाले नंबर से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार देखो 340 में से 28 माइनस किया 312 आया, तो 312 हमने लिख दिया सबसे ऊपर, 28 इसमें हमने ऐड कर दिया, ये हमारा आया 340, तो इसका मतलब 340 हमारा आंसर ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको ये सारे आंसर चेक करने हैं। चलिए हम ये वाला आंसर चेक करते हैं। 221 लिखा हुआ है इसने आंसर, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो 221 और 139 जो माइनस किया है इसको हम ऐड कर देंगे 139। अब इनको ऐड करके देखिए 109 10, 1 कैरी का, 3 2 5 और 1 6 और 2 1 3, हमारा आंसर आया 360 और इसने क्या लिख रखा है 468। इसका मतलब ये आंसर इसका रॉन्ग था, ठीक है, इसने सही नहीं किया, ठीक है बेटा। इस प्रकार से चेक करना बस हमको, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। चलो एक और करके दिखा देता हूँ मैं। 119 रखा माइनस करने के बाद, तो क्या करेंगे हम इसको सबसे ऊपर लिखेंगे 119, हमको आंसर चेक करना है, इसको लिखेंगे इधर 247, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए 9 और 7 होता है 16, 1 कैरी का, 1 और 4 5 1 6 और 1 और 2 3, 366 और यहाँ पे लिख रखा 356। इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। ये सेल्फ आप खुद करेंगे, ठीक है, ये आपका HW हो गया। चलिए अब फिर इन द मिसिंग नंबर्स इन द कलर्ड बॉक्सेस। ये देखिए अब बेटा यहाँ पे देखो 8 में से हमें यहाँ पता लगाना है कि क्या माइनस करें कि 5 आ जाए। 8 में से मैं क्या माइनस करूँ, ठीक है, यहाँ माइनस पता लगाना है कि क्या माइनस करें जिससे कि 5 आ जाए। देखो आपको आंसर भी पता समझ में आ रहा होगा कि आप फॉर्म बता दोगे, ठीक है, क्योंकि आप 3rd क्लास में हो तो ईजिली आप बता दोगे, लेकिन हमें बेटा इसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। हमें ये वैल्यू बॉक्स के अंदर क्या आना है ये पता लगाना है। अब देखो बेटा ये माइनस में है तो हमें क्या करना है बेटा, पहले तो इसको प्लस में रखना है। हमने इसको मान लिया x, ठीक है, तो x को हम ले गए इधर को, तो जब माइनस का नंबर या जब दूसरी तरफ जाता है तो प्लस का हो जाता है और जब प्लस वाला माइनस में हो जाता है। और 5 को ले जाएंगे इधर, तो जो ये प्लस का है तो यहाँ जाएगा माइनस में, तो 8 माइनस 5 इजिकल टू x, तो x बराबर आ गया 3, तो 3 आएगा यहाँ पर आंसर। अब आप चेक भी कर सकते हो 8 माइनस 3 इजिकल टू 5 और 7 माइनस 3 इजिकल टू 4, सबको मालूम ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझेंगे। किस में से क्या मान लो, मान लो मैं इसको यहाँ x मान लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ।
x में से मैं क्या माइनस करूँ, 7 माइनस करूँ कि 2 आ जाए, ठीक है। तो किस नंबर में मैं 7 माइनस करूँ 2 आ जाए, ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, इस -7 को आप इधर ले जाओगे, ठीक है। तो x इजिकल टू 2 + 7 इजिकल टू 9, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। तो 9 - 7 इजिकल टू 2। अब 1 में से क्या माइनस करेंगे 3 आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। 1 में से हम कैसे माइनस कर सकते हैं जैसे कि 3 आ जाए, 1 में से 1 तो माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 2 से लेंगे हेल्प, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब 11 में से क्या माइनस करें जिससे 3 हो जाए, तो अब 3 माइनस कर दो 11 में से, तो 11 - 3 इक्वल टू 8, तो 11 - 8 इक्वल टू 3, ठीक है ना बेटा। चलिए, 1 में 1 क्या है 0, ओके। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, 6 में से क्या माइनस करें 0 हो जाए, तो भाई 6 माइनस कर दो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और किस नंबर से मैं 3 माइनस करें कि 6 हो जाए, तो इन दोनों को ऐड कर दो 3 और 6 को, तो यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ये आप अपना खुद करेंगे, ये आपका HW होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोस्टमैन अंकल आज बीमार हैं, ठीक है, तो हमको लेटर्स डिलीवर करने हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए, जैसा कि देखो 445 और 10 होता है 455, तो 455 को क्या करना है हमको सर्कल करना है। देखिए 455 किधर है, ये रहा, बस आपको इतना काम करना है। एक और नंबर ले लेते हैं, देखो ये है 456 - 20 इक्वल टू 436। देखिए 436 किधर है, 436 ये रहा, हमने इसको सर्कल कर दिया। यही काम आपको करना है। यहाँ हम ऐड करते हैं 0 0 3 3 3 2 5 1 6 और 4 का 4, सारे नंबर 400 में होंगे, ठीक है। 463, देखिए 463 ये रहा। इस प्रकार से आप इसको माइनस कर लेंगे, ये वाला कर लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 एंड 4, 431, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे सर्कल कर लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, सब प्लस माइनस है। ये हमारे पोस्टमैन जी हैं जो बीमार हैं, ठीक है, तो उनकी जगह हम प्लस माइनस कर रहे हैं। हाँ, अब आया दो पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हमें अच्छे से समझना आना है, ठीक है। इसके बेटा कुछ स्टेप हैं, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए ढंग से, ठीक है। इसके कुछ स्टेप हैं जो हमको प्रॉपर्ली समझने हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो अभी तो आपको उसमें ले जाता हूँ मैं एक ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज पैटर्न के बारे में, ठीक है। पैटर्न बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड में जो नंबर होता है पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब कोई भी नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है एक सीरीज में, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा या किसी पैटर्न में होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो पैटर्न में क्या होता है बेटा, नंबर जो होता है आपका इंक्रीज होता है, नंबर आपका इंक्रीज होता है, और बैकवर्ड में जो नंबर होता है आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें देखो पैटर्न में आपको एक तरीका है, ठीक है। एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मैं आपको समझाऊंगा, 3 स्टेप हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 100 200 300 स्पेस स्पेस 600 एंड स्पेस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा इसमें वो क्या होता है, इसका एक पैटर्न क्या होता है, एक प्रोसीजर क्या होता है। देखिए बेटा, पहला स्टेप, स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, ठीक है। देखो ऊपर जो लिखा हुआ ना, पहले हमको ये पता लगाना है, फाइंड आउट द पैटर्न टाइप, ठीक है। पहले हमको ये पता लगाना है कि ये पैटर्न कौन सा है, ठीक है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम सीरीज को देखेंगे कि 100 के बाद 200 आ रहा है, 200 पर 300 आ रहा है, इसका मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है। वो हमें पता लग गया इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये नंबर फॉरवर्ड है, ठीक है। ये पैटर्न जो है हमारा फॉरवर्ड है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो हमें देखो ये पता लगा लिया हमने इसका आंसर, ये क्या है, फॉरवर्ड है। चलिए जी, अब स्टेप 2 आ जाओ। स्टेप 2 में क्या करते हैं समझिए, जब हमें पता लग गया कि फॉरवर्ड है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर इंक्रीज हो रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन,
ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, बिटवीन एनी ओके टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मैं बताऊंगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बेटा लगातार। ठीक है, लगातार कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप और उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। 100 माइनस 200 करोगे तो भी 100 आएगा, 300 माइनस 200 करोगे तब भी 200 आएगा। देखिए मैं वो निकाल रहा हूँ उसका, 200 माइनस 100 निकालूंगा तो भी 100 आएगा, और 300 माइनस 200 करूंगा तो भी 100 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा डिफरेंस। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है समझिए, स्टेप 3। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, स्टेप 3 में करना है, जो भी हमारा डिफरेंस आया है उसको हमें ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा फॉरवर्ड है तो ऐड करना है। भैया लिख देता हूँ मैं, देखो अगर हमारा फॉरवर्ड है तो हमको प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है, और डिक्रीज है तो सबट्रैक्ट करना है, ये आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, देखिए हमारा फॉरवर्ड आया है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमको क्या करना है, डिफरेंस को ऐड करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ तीसरा स्टेप यहाँ पे। ठीक है, जिससे आप एक क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3, ऐड द डिफरेंस टू द लास्ट नंबर, ऐड द डिफरेंस टू द लास्ट नंबर। ठीक है, सीरीज में जो लास्ट नंबर जो आ रहा है उसमें हमें इसको ऐड कर देना है। चलिए, तो 100 डिफरेंस कितना है, 100। चलिए ऐड करते हैं, इसमें ऐड किया प्लस 100, क्या आया हमारा 400। 400 में हमें 100 ऐड किया, क्या आया 500। 500 में प्लस 100 करेंगे तो क्या आएगा 600, इट इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, और इसमें 100 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 700, दैट इज आंसर। ठीक है, तो देखिए अगर आपने स्टेप समझ में आ गया तो आपको कोई सा क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400, 500 एंड 700। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है बी। सेम प्रोसेस हमें करना है, अब अंतर क्या आएगा समझ लेना। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ 900, 800, 700 स्पेस स्पेस। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें 400 दे रखा है। ठीक है, 400 एंड स्पेस। अब देखिए तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, स्टेप वही तीनों करेंगे। फर्स्ट स्टेप था हमारा वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न टाइप। ठीक है, हमें देखना पैटर्न कौन सा है। तो देखिए 900 के बाद 800 आ रहा है और 700 आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न हो गया हमारा बेटा, ये हो गया हमारा बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड पैटर्न हो गया, ये तो हमारा क्लियर हो गया। स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। स्टेप सेकंड क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। चलिए देखो स्टेप 2 हमारा सेम होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, स्टेप 2 हमारा सेम है, हमें डिफरेंस तो निकालना है। तो देखिए डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 100, या 800 माइनस 700 कर लो तब भी आएगा 100। तो ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर आपका फॉरवर्ड है तो आपको डिफरेंस को ऐड करना है, और अगर आपका बैकवर्ड है तो डिफरेंस को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो बस आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम द लास्ट नंबर। ठीक है, चलिए तो देखिए 700 में से आप इसको माइनस करके देखते हैं, मैं इसको कलर थोड़ा अजीब ले लेता हूँ। देखिए माइनस 100 किया तो 600, 600 में माइनस 100 किया सो 500, 500 में 100 माइनस करोगे तो 400 आएगा, और 400 में माइनस 100 करोगे तो 300। आंसर आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे आंसर है आपका 600 आएगा, यहाँ 500 आएगा, यहाँ पे 300 आएगा। तो ये पैटर्न का मतलब जो करने का तरीका है। ठीक है, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब कोई सा क्वेश्चन अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम पीछे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे करेंगे। देखो पहले देखिए पैटर्न कौन सा है, फॉरवर्ड है, क्योंकि 50 के बाद 100 आ रहा है। फिर निकालेंगे डिफरेंस, तो 100 माइनस 50। ठीक है, क्या है 50, तो 50 माइनस 50 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 आया, 50 ऐड किया, 50 ऐड किया, फिर 50 ऐड करेंगे 250,
फिर 50 ऐड करेंगे 300, फिर 50 ऐड करेंगे 350 और फिर 350 ऐड करेंगे तो 400। ठीक है, अब हम डाइट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखो जो आपका पैटर्न है वो आपका कौन सा है, बैकवर्ड है। तो डिफरेंस कितना है, 50 का है, तो 50 माइनस करते चले जाइए। यहाँ पे आएगा आपका 150, यहाँ पे आएगा आपका 100 और यहाँ पे आएगा आपका 50। कितना इजीली हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 25 35 आपका 35 45 इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड है। और डिफरेंस कितना है, 35 माइनस 25 इक्वल टू 10। ठीक है, तो +10 हो रहा है, यहाँ भी +10 हो रहा है। फिर +10 करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 55 और 55 में +10 करेंगे तो यहाँ जाएगा 65। अब रहेगा फर्स्ट वाला। दो इस नंबर में +10 करने में 25 आ रहा है, तो किस नंबर में करने पा रहा है, 15 में 10 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 25। ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ देखिए कितना ऐड हो रहा है, F और G। ये आपका होमवर्क हो गया, आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल मैथ, ठीक है, बहुत अच्छा है, समझिए। 80 में से माइनस करना है 35, तो 45 आ रहा है। तो 45 में अगर हम प्लस ऐड करेंगे 35 तो क्या जाएगा हमारा 80। बात समझ आई? मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। अब 2 को हम 2 में ऐड कर देंगे तो 4 आएगा। देखो 2 + 2 इजिकल टू 4। तो 80 में से 35 माइनस किया 45 आया। तो 45 में अगर 35 ऐड करोगे तो क्या आएगा 80 आएगा। ठीक है, सेम जो नीचे वाला देखिए। अब 50 दो, इधर तो हमें ये नहीं पता कि क्या माइनस करना और क्या आंसर आना है। हमें क्या पता, ये देखिए 75 में से आप क्या माइनस करें कि 50 हो जाए। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए आप इसको इधर ले जाओ और 50 को इधर ले जाओ और माइनस कर दो। 70 माइनस 50 इजिकल टू 25। इट मीन्स अगर आप 25 को माइनस करेंगे 75 में तो क्या आएगा 50, और 50 में आप 25 ऐड करोगे तो क्या आएगा 75। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब यहाँ देखिए 110 में से 60 माइनस किया तो 50 और 50 में 60 ऐड किया तो 110। कितना ईजी है ना? ये आप खुद करोगे, फिर खुद भी तो कुछ करो ना, मैं ये सब करता रहूँगा। चलिए प्रैक्टिस टाइम। इंदुस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। हुज पेंसिल इज लॉन्गर? नेचुरल सी बात है, अभी इंदु की पेंसिल जो है वो ज़्यादा लंबी है क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 8। एंड हाउ मच लॉन्गर, ये पता लगाने के लिए 15 में से 8 माइनस कर दो, आपका 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसके अंदर 7 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, चलिए। आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट। अब आप मम्मी पापा पूछ लेना कितने किलो सॉल्ट जो है 1 किलो की प्राइस कितना है। आई थिंक 20 रुपीज़। और जो प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर का है वो है आई थिंक 40 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि मैं भी लेके आता हूँ, मुझे पता है। तो विच वन इज मोर कॉस्टली? इट मीन्स शुगर। शुगर आपकी ज़्यादा कॉस्टली है, तो मैं लिख दूंगा शुगर। एंड हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट? कितनी ज़्यादा महंगी है? तो 40 माइनस 20 इजिकल टू 20 रुपीज़। ये आ गया आंसर। ठीक है ना, चलिए। Ajay cooked chapati in 25 minutes, then he made dal in 15 minutes. How much time did he take to cook both things? भाई 25 मिनट्स में वो बना रहा है रोटी और 15 मिनट्स में बना रहा है वो दाल। तो दोनों चीज़ बनाने में कितना समय ले रहा है भाई? आप आ गए ना, देखो बोथ थिंग्स। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स? दोनों चीज़ बनाने में कितना समय ले रहा है? तो 25 + 15। आई होप कि आप समझ गए होंगे, 40 मिनट्स। ठीक है ना, चलिए। Chanchal sells school sweaters in 2 days. She sold some red, blue and grey colored sweaters. ठीक है, तो चंचल की एक शॉप है, उसकी स्वेटर्स की बेचने की दुकान है। तो 2 दिन में उसने स्वेटर्स बेचे, कौन कौन से? रेड कलर के, ब्लू कलर के और ग्रे कलर के। और 2 दिन बेचे। फर्स्ट डे में तो रेड बेचे 38, ब्लू बेचे 66 और ग्रे बेचे 74। इस प्रकार से पूरा डेटा दे रखा है। अब इस डेटा के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। चलिए। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल्स इन 2 days? 2 दिन में चंचल ने ग्रे स्वेटर कितने सेल किए? तो देखो फर्स्ट डे इसने किए, सेकंड डे इसने किए, टोटल कितना हो गया? 7 4 और 9 13, 1 कैरी का 1 और 7 8 और 8 16, 163। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 days? वो पूछना चाह रहा है कि क्या रेड स्वेटर ब्लू स्वेटर से ज़्यादा बिके हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको टोटल करना पड़ेगा दोनों का। ठीक है ना, तो चाल आगे जो पूछने वाला भी आपने टोटल करवा रहा है, तो 8 यहाँ पे आ गया एंड 7 यहाँ पे आ गया और 9 यहाँ पे आ गया और 8 यहाँ पे आ गया। तो ये पूछ रहा है कि रेड ज़्यादा है? नहीं, ये 78 है, 89 है, तो हम लिख देंगे नो। ठीक है,
भाई नो आप तभी लिख पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रेड कितने हैं, ब्लू कितने हैं। अब रेड स्वेटर्स ये पूछ रहा है कि रेड स्वेटर ज़्यादा बिके, नहीं भाई ब्लू जो बिके हैं ज़्यादा, वो 89 है, वो 78 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड सी सेल ऑन द मोर देन 120 और लेस देन 120? फर्स्ट डे रेड और ग्रे मिला के कितने हैं, देखिए फर्स्ट डे में कितने हैं 38 और ग्रे कितने हैं 74, ये तो पूछ रहा है। देखिए एक बार देख लेते हैं, रेड एंड ग्रे बिल्कुल सही है, रेड और ग्रे हमने निकाल रहे हैं, तो रेड और ग्रे में हमने ऐड किया तो ये हो गया 12, ये हो गया आपका 11, तो 112। ये पूछा 120 ज़्यादा है कम है, कम है, लेस देन 120, ठीक है ना। डी देखिए, हाउ मैनी स्वेटर इन ऑल डिड सी सेल और ऑन द सेकेंड डे, में सब टोटल मिला के सेकेंड डे जो उसने स्वेटर्स बेचे कितने बेचे, तो देखिए सेकेंड डे में कितना है, एक तो 40 है रेड और ब्लू कितने हैं 23 और ग्रे कितने हैं 89, तीनों को ऐड कर दीजिए, 12 आ गया यहाँ पे, 1 यहाँ पे क्या आ गया 1 और 4 5 और 2 7 7 और 8 15 152। ये पूछ रहा है कि मोर देन 140 या वन लेस देन 140, ये आया 152, इट मीन्स मोर देन 140। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए संगीता वाला क्वेश्चन मेरा इतने अच्छे दे रखे हैं इसमें, अगर आप इनको थोड़ा वीडियो को बार बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल ही है। जब भी आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में सब कुछ परचेज करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ भी हमें तो वही चीज़ बता रखी है। संगीता वेंट टू द मार्केट विद हर ग्रैंडपा, अपने दादा के संग वो अपने मार्केट गई, ठीक है। अब इन सब के रेट दे रखे हैं, जो ऑयल है वो 70 रुपीज़ का है, बिस्कुट 25 रुपीज़ के हैं, घी जो है 127 का है, और जो 10 kg राइस है वो कितने के हैं 150 के हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सी लुक्ड एट द प्राइस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, उसने प्राइस देखा, अपने ग्रैंड पापा को कुछ बताया। अब आपको बताना है कि सही है थी या गलत थी। तो घी इज 102 रुपीज़ कॉस्टियर देन बिस्कुट, वो कह रही है जो घी की कॉस्ट है वो बिस्कुट से कितने रुपए महंगी है 102। तो पहले हमको डिफरेंस निकालना है, तो घी का कॉस्ट है 127 और बिस्कुट का है 25, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 102, इसका मतलब ठीक कह रही है, राइट। प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200, तो देखिए ऑयल का प्राइस कितना है 70 और घी का प्राइस कितना है 127, वो कह रहा है इन दोनों मिला के 200 से ज़्यादा हैं। चलिए चेक करते हैं, ये तो 197 है, इसका मतलब यहाँ पे वो गलत हो गई, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300, तो घी का प्राइस कितना है 127 और राइस का प्राइस कितना है 150, तो बताइए कितना हो गया 7 और 7 एंड 2 277, वो कह रही है लेस देन 300, सही कह रही है भाई, 300 से कम है। चलिए इस बात भी सही होगी वो। ऑयल कॉस्ट 40 रुपीज़ मोर देन ए पैकेट ऑफ बिस्कुट, जो ऑयल की कॉस्ट है वो बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपीज़ ज़्यादा है। तो चेक कर लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस का सेम आ रहा है। देखिए ऑयल की कॉस्ट 70 और बिस्कुट की कॉस्ट है 25, तो कितना हुआ डिफरेंस इनका 5 आया, यहाँ पर 6 में 2 गया 4 आया, 45 कह रहा है, ऑयल की कॉस्ट 40 रुपीज़ से मोर देन है, बिल्कुल सही कह रही है भाई 45 है, यहाँ भी उसका राइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी प्रॉब्लम है। देखिए स्टोरी प्रॉब्लम में बस यही है कि कुछ आपको फैक्ट्स दे रखे हैं, उसके बेस पर आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, जैसा कि आपका 36 मैन एंड 52 वुमेन्स वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है। अब आपको एक इसके ऊपर प्रॉब्लम बनानी है, तो प्रॉब्लम में तो पहला लाइन तो आप ये बनाई दोगे, पहली लाइन में आप ये लिखी दोगे क्वेश्चन में। अब सेकेंड लाइन क्या होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ मैनी पीपल आर वेटिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। बस ये बन गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाना आपको, हाउ मेनी पीपल आर वेटिंग ऑल टुगेदर, एक साथ मिलकर कितने लोग वेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे इन दोनों का ऐड कर देंगे, बट हमें ऐड नहीं करना, हमें तो बस एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। वी हैव आर मिड डे मील 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 50 मिनट्स। अब क्या है इसके लिए, हाउ मच टाइम वी हैव या हैव वी, ठीक है, फॉर बोथ, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम, ठीक है, ये शाहिद का होम हो गया, और ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये हो गया इसका स्कूल, तो ये जो इसकी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है, और द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद एंड होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, और इसके यहाँ से 2 किलोमीटर है क्या पोस्टमैन। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट इज द
डिस्टेंस बिटवीन शाहिद होम एंड स्कूल। ठीक है, ये पूछ लिया हमने, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना बेटा। चलिए, बंटी हैज रीड 27 बुक्स एंड बबली रेड 34 बुक्स। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हु हैज रेड बुक्स मोर। ठीक है, किसने ज्यादा बुक्स पढ़ी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए, ये वर्ड प्रॉब्लम थी, ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा इशू। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम। यहाँ देखिए कुछ नंबर लाइन से आपको एक बता रखा है सब्ट्रैक्शन, जैसा कि 48 माइनस 13 करना है। तो हमने 13 से स्टार्ट किया, पहले 10 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, और फिर 5 ऐड किया, फिर हमने इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, ये आ गया 35। तो ये आया 48 माइनस 13 टू 35। इस प्रकार से हम देखो इसमें करेंगे 37 में से 10 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, और फिर 57 पहुंचे, हमें आना 56 पे, तो हम एक बैग पीछे आ गए। तो हम क्या करेंगे, 10 + 10 - 1 = 19। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर 19 आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ देखिए 59 से पहले 60 पे आए, तो 1 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, तो कितना हो गया 21। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा 21। ठीक है, ये देखिए 5 आए, फिर आपका 10 आ गया, तो कितना हो गया आपका 15। तो 60 - 45 = 15। इसी प्रकार से आप इन सबको क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो 63 है और 85 तक आना है, तो मैं यहाँ पे तो लिख देता हूँ। देखो 63, यहाँ पर 10 ऐड हुआ। ठीक है, तो 73, फिर आपका 10 ऐड हुआ तो 83, और फिर 2 ऐड हुआ तो 85। देखिए 10 + 10 + 2, तो कितना आ गया आपका 22। इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, ये देखिए लास्ट में पजल रहेगी एक, इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बार एक राजा था जो सिर्फ 9 तक ही काउंट कर पाता था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ 9 तक ही उसकी काउंटिंग आती थी। ओके, उसके आगे क्या नंबर था उसे नहीं पता था। द किंग लव्ड हॉर्सेस, उसको हॉर्सेस बहुत पसंद थे, घोड़े, बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम, लेकिन वो आज तक कभी भी उनको पूरी तरह से काउंट नहीं कर पाया। ही केप्ट देम इन सच ए वे दैट ही नीड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड। वो उनको इस प्रकार से मैनेज करता था, इस प्रकार से बांधता था कि वो हर तरफ से उसको 9 ही काउंट करे। वो देखो इस साइड में देखो, काउंट करेंगे तो 3 3 3 9 हो गए। अगर यहाँ तक काउंट करेंगे तो 3 3 3 9 हो गए। इधर से काउंट करेंगे तो 3 3 3 9 हो गए। और ऊपर तक करेंगे, देखो इनको काउंट करेंगे 3 3 3 तो 9 हो गए। अब बस वो ये काउंट करता था और अपना घर जाके सो जाता था। कहने को तो यहाँ पर 3 3 3 हो गए, 9 हो गए, ये भी 9 हो गए, ये भी 9 हो गए। आप बोलोगे था घोड़े हो गए 36, नो 36 नहीं है, हॉर्सेज हैं 3 3 3 9 12 15 18 21 एंड 24। तो हॉर्सेज हैं 24। ने लिखा हुआ हाउ मेनी हॉर्सेज इन ऑल डिड द किंग हैव 24। तो उसके बाद 24 थे, 24 हॉर्सेज थे, लेकिन वो उनको इस प्रकार से बांधता था कि वो हर साइड से उनको काउंट करे तो 9 ही काउंट हों। ठीक है ना। चलिए, अब वन डे क्या हुआ, एक विजिटर आया अपने 4 हॉर्सेज को लेकर। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, तो उसने वहाँ पे स्टे करना चाहा, लेकिन जो हॉर्स कीपर था उसने उसको मना कर दिया कि हमारे जो राजा को पता लग जाए वो गुस्सा होंगे, मैं आपको यहाँ नहीं ठहरा सकता। तो उसने पूरी कंडीशन बताई उस विजिटर को। तो विजिटर ने बोला कि आप चिंता न करें, आपके जो राजा को पता नहीं लगेगा और वो गुस्सा भी नहीं होंगे, मैं हॉर्सेज को इस प्रकार से मैनेज कर दूंगा। तो देखो 24 तो उसके हॉर्सेज थे राजा के, और 4 उसने अपने ऐड कर लिए, तो उसने 28 हॉर्सेज हो गए। अब 28 हॉर्सेज को उसको इस प्रकार से मैनेज करना था जिससे राजा को पता ना लगे। अब देखिए कैसे मैनेज किया, इसने 5 5 5 तो कर दिए मिडिल में, और 2 2 2 कर दिए उसने कॉर्नर में। देखिए 5 4 टाइम्स है तो 5 4 जा 20, और 2 4 टाइम्स है तो 2 4 जा 8, कितने हो गए 28। हॉर्सेस 28 ही हैं, लेकिन जब राजा काउंट करने आया तो उसने देखा कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 9 है। उसे लगा मेरे हॉर्सेस सब इक्वल हैं, और जाके सो गया। ठीक है, क्योंकि उसने जो विजिटर था वो काफ़ी चालाक था, और उसने इस प्रकार से उसको मैनेज किया जिससे कि उसको राजा को पता ही नहीं लगा। ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे देखिए। तो एट नाइट द किंग केम टू काउंट इन द हॉर्सेस, उसने काउंट किए और 9 काउंट करके वो सो गया अपने बिस्तर पर। ठीक है। नाउ अब क्या प्रॉब्लम आई,
इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक, उसने एक और ट्रिक अपनाई। ही टुक आउट हिज ओन 4 हॉर्सेज, वो अपने 4 घोड़े, जो 4 घोड़े थे वो तो ले गया, बट ही आल्सो रैन अवे विद सम ऑफ द किंग्स हॉर्सेज, और साथ में वो राजा के भी कुछ घोड़े ले गया। ही लेफ्ट द किंग हॉर्सेज स्टैंडिंग इन दिस वे, और उसने घोड़ों को इस प्रकार से खड़ा किया कि देखिए 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 1 8 और 1 9, 4 और 4 8 1 9 और 4 और 4 8 1 9। जब राजा आके उसने काउंट किए, जब भी उसको 9 ही काउंट हो रहे थे, वो समझा मेरे घोड़े बुरे हैं, लेकिन घोड़े उसके कुछ कम हो गए थे। कितने हो गए थे देखिए, 4 टाइम्स हैं तो 4 4 जा 16, 1 4 टाइम्स हैं 1 4 जा 4, इसमें मतलब 20, और हॉर्सेस थे 24 और 20 रह गए, इसका मतलब राजा के भी 4 घोड़े ले गया। हाउ मेनी हॉर्सेस आर लेफ्ट नाउ 20, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वर टेकन अवे 4, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी वो है, देखो ये बेस्ड ऑन ए तमिल फोक स्टोरी फ्रॉम द बुक न्यूमरेटरी काउंट्स, वहाँ से ली गई ये स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है। और देखो ये पजल है, what number are we if you add us both you get 100, the difference between us is also 100। आपको इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और यहाँ ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, और आई होप कि मैंने अच्छी तरह समझाया हो, आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। अब तब भी अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस कमी को दूर करूँगा और आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय।